हेलो माय डियर लवली व्यूअर्स, आई होप आपने मेरे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा और काफ़ी लंबे समय से आपको रीडिंग नहीं मिल रही है बिकॉज माय चैनल इज़ हैक्ड। मैंने मैसेजेस वगैरह भी डाले थे कुछ, आई बिलीव आप तक पहुँचे नहीं पहुँचे। इसके बाद मैंने एक और चैनल भी स्टार्ट किया, ठीक है, बट मैं इस चैनल को रिवाइव करने में लगी रही। इट विल टेक टुक मतलब ऑलमोस्ट 20 डेज़ एंड मे बी मोर देन दैट, 25 डेज समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। एंड फिर वीडियो भी डालने के ऊपर फिर वो पब्लिक नहीं हो पा रही थी, मतलब आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी। हालांकि मैं 3-4 दिन से रीडिंग डाल रही हूँ, बट आपको कल से ही मेरी रीडिंग मिलनी शुरू हुई होगी। एनीवेज, ठीक है, सब कुछ ठीक हो गया। फॉर ऑल योर विशेज़ एंड ऑल, मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी सारे लोगों के पर्सनल मैसेजेस मतलब मुझे मैसेंजर्स पे भी मिले, इनफैक्ट मेरे नंबर पे भी आए हैं व्हाट्सएप पे कि आपका चैनल में आजकल वीडियोस नहीं आ रही है एंड ऑल। एनीवेज, आज चलते हैं, हम बात करते हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। इसमें हम सुबह के समय आपकी पार्टनर की क्या भावनाएं हैं आपके लिए, सच्चे मन से किस तरह के वो सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, अभी भी आज के टाइम पे भी क्या उनके दिल दिमाग में आपके लिए उतना ही प्यार है या वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आओ, मिस कर रहे हैं, वापस आना चाहते हैं, या नफ़रत के थ्रू है। देखो, याद करने की दो वजह होती है। एक तो इंसान प्यार की वजह से याद करता है, एक नफ़रत की वजह से याद करता है, ठीक है ना। सो हम वही सब चेक करने वाले हैं। और फॉलो नहीं किया है, फर्स्ट टाइम आया है तो फटाफट से आपको फॉलो कर लेना चाहिए मुझे। एंड पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग एक पेड सर्विस है। किसी भी तरह की जो आपकी जानकारी है वो पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या कुछ और, ठीक है ना। तो वो यू जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। जो रीडिंग होती है वो ऑडियो कॉल के थ्रू होती है, ठीक है, देयर इज़ नो वीडियो कॉल। एंड कोशिश करते हैं हम सेम डे रीडिंग करने की, ठीक है ना। सो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। यहाँ पे आपका जो स्टेटस है, स्टेटस ऑफ योर रिलेशनशिप जिसे हम कह सकते हैं, मैरिड हो सकता है, अनमैरिड हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है, ठीक है ना। सो हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर का थॉट प्रोसेस आपके लिए भाई क्या रहने वाला है, क्या सोचता है बंदा आपको। फटाफट से अपने पार्टनर का नाम लीजिए, 2-3 बार अपने दिल दिमाग में उनके बारे में सोचिए, उनका चेहरा अपने दिल दिमाग में याद कीजिए कि आपके बारे में सामने वाला क्या सोचता है। तो डिवाइन, यूनिवर्स, गाइड, एंजल, प्लीज़ मुझे ब्लेस कीजिए, मुझे बताइए कैसा रहने वाला है इनके पार्टनर का थॉट प्रोसेस इनके लिए सुबह के समय, क्या सोच रहे हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। ओके, पहला कार्ड ही आया, किसी न किसी से बातचीत करते हुए नज़र आ रहा है आपका पार्टनर, ठीक है ना। काफ़ी शांत नज़र आ रहे हैं बट एक्शन लेना चाहते हैं, एक्शन लेने की तैयारी में। आपको लगेगा कि इनकी तरफ से यार कोई एक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, बट ये इंसान थोड़ा सा एक्शन लेने में ढीला है, सोचता बहुत कुछ है। काम के प्रति है तो ये बहुत ज़्यादा अग्रसर है, या फिर यू नो दैट बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की इस पर चाहत है, या फिर हो सकता है ये टूरिंग ये वैसी वाली जॉब में हो, कहीं बाहर हो, तो ये चाह रहा है कि वहाँ से जब ये वापस आ जाए तो आपसे मिले। ये भी होने के चांसेस है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इनके हाथ में हो सकता है जिसको किसी भी प्रकार से डिले नहीं करना चाहते। बट मैं अगर बात कहूँ तो कहीं ना कहीं ये थॉट प्रोसेस इनके दिल दिमाग में है, तभी तो बंदा अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहा है, या हो सकता है अपनी फैमिली से भी डिस्कस कर रहा हो, एंड अपनी फैमिली को या तो मनाने की कोशिश कर रहा हो कि भाई मैं उसके बिना नहीं रह सकता, या मुझे उससे शादी करनी ही करनी है, लाइक दैट। फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, जिसको भी अपना नियर डियर मानते हैं, जिनको भी आपके रिलेशनशिप्स के बारे में बताया, वो बहुत ही अच्छी राय इनको दे रहे हैं कि इनको कहीं ना कहीं एक्शन लेना चाहिए, या फिर अपने करियर पे पहले ध्यान देना चाहिए, उसके बाद उनको एक्शन लेना चाहिए। इनकी फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मैं ये कहती हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, दिस पर्सन इज़ रियली वेरी मच थिंकिंग अबाउट कि इसका करियर पार्ट अभी क्या है, ठीक है, इसको लाइफ में एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, किस तरह का एक्शन इसे लेना चाहिए। सो मैं ये कहूँगी कि इस टाइम पे इसकी फैमिली के साथ तो बहुत अच्छी बन रही है, अपनी वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ बहुत अच्छी बनती हुई नज़र आ रही है। इनको कहीं ना कहीं पैसे की सफरिंग बहुत ज़्यादा है, या तो उनका पैसा डूबा है, ठीक है ना, या तो फिर किसी तरह का धोखा मिला है इनको पैसे से रिलेटेड, बट ये अपने आप को थोड़ा सा ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी एक दिल दिमाग में है। मतलब आपके साथ साथ कहीं ना कहीं मतलब ये अपनी लाइफ में अपने आप को सेट भी करना चाहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इनकी रियलिस्टिक अप्रोच भी कह सकते हैं, साथ में मटेरियलिस्टिक अप्रोच भी कह सकते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। लाइफ में ये आगे बढ़ना चाहता है, बट इसकी लाइफ में ना काफ़ी ज़्यादा स्टकनेस है। अगर ये आपकी तरफ आने की भी कोशिश करे या सोचे तो उसको लगता है कि सबसे पहले इसको अपने काम धंधे पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ये भी होने के चांसेस हैं। और ये भी हो सकता है कि अपनी वाइफ, बच्चे या हस्बैंड को भी ये छोड़ना नहीं चाहते, उनको भी किसी तरह से दुखी नहीं करना चाहते, क्योंकि अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हुआ नज़र आ रहा है। अगर इट्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ठीक है ना, ये बंदा आपसे कहीं दूर हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो, कहीं बाहर हो सकता है, सोच रहा है आपकी तरफ आने की, बट इसकी तरफ से ना एक्शन अभी नहीं निकल पा रहे, क्योंकि इसको मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी लाइफ की जो प्रायोरिटी है ना, दैट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। या तो इनको बिजनेस में बहुत बुरी तरह से नुकसान
प्लान हुआ है, तो बिज़नेस छोड़ के या तो उन्होंने जॉब वगैरह ज्वाइन की है, कुछ इस तरह की चीज़ें, ठीक है ना। लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट इनको लग रहा है दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू डू एनी सॉर्ट ऑफ एक्शन। ये चाहते तो हैं कि आपके रिलेशनशिप या आपके बारे में मतलब जो है कि ये दुनिया को बता सके, उसके लिए एक्शन ले सके। और ये शादी ना हमेशा खुल के करना चाहते हैं, मतलब अगर ये अनमैरिड है, ठीक है ना, तो ये चाहते हैं कि घर वालों की मर्ज़ी से या घर वालों की हाँ से ही सारे काम होने चाहिए। तो उस तरह का थॉट प्रोसेस मुझे इस इंसान का लग रहा है, ठीक है ना। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों की जो बीच में लड़ाई झगड़ा है शायद इस वजह से, क्योंकि ये काम में बहुत ज़्यादा बिजी थे, आप इनको समय नहीं दे पाते थे, मिल नहीं पाते थे, तो कुछ बहुत ज़्यादा गलतफहमियां आप दोनों के बीच में मतलब पीछे पास्ट में हुई है पिछले 7-8 मंथ्स के अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी मतलब या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका 7-8 महीने से हो गया है, ठीक है ना। बट मुझे ऐसा लग रहा है लास्ट 3 डेज़ या फिर 3 मंथ से आपका पार्टनर कुछ ना कुछ ऑन एंड ऑफ आपके बारे में सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है। बट नवंबर तक थोड़ा सा इसका टाइम ऐसा है कि ये ज़्यादा सोच विचार करेगा, बट डेफिनेटली दिस पर्सन विल टेक द एक्शन, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है विद इन 6 मंथ्स, मतलब इनके पास कॉल या इनसे मिलने की पॉसिबिलिटी जता सकता है आपका पार्टनर, या फिर बातचीत कर सकता है। 6 अगर हम हफ्ते की बात करें तो 1 महीने में होते हैं 4 हफ्ते, और यहाँ मैं कह रही हूँ कि नवंबर तक वो कुछ नहीं लेगा। इट मीन्स, ठीक है ना, दिसंबर 1st वीक या कुछ इस तरह से आ सकता है। अभी हमारे पास ये वीक, एक और वीक भी पड़ा है इस महीने का, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ें मुझे कुछ दिख रही है, ठीक है ना, क्योंकि इनकी लाइफ में खुद भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि इसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। हम थोड़ा सा और देख लेते हैं भाई इसका थॉट प्रोसेस क्या है। देखो ये अब जब आपके पास आएगा ना तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी के साथ आएगा, ठीक है ना। कुछ एक्शन वाले मूड में आएगा कि भाई ये करना है या ये इसी तरह से चलेगा। जैसे कि सपोज़ अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में और आपने बोला आपने शादी मतलब आप दोनों ने सोचा था कि शादी हो जाए, या फिर अपना विचार व्यक्त किया था कि मुझे शादी करनी है तभी मैं इस रिलेशनशिप में रहूँगी या नॉन, तो उस चीज़ में हो सकता है इस पर्सन ने पहले हाँ कह दिया हो, बट ये आपको अब क्लैरिटी देने वाला है कि भाई मैं अपनी वाइफ के साथ ही रहूँगा या मैं अपने हस्बैंड के साथ ही रहूँगी, बट मैं इस रिलेशनशिप को चलाना चाहता हूँ, ठीक है ना, या फ्रेंडशिप हम नॉर्मल रखना चाहते हैं, बातचीत रखना चाहते हैं, मतलब जो भी है क्लैरिटी के साथ चीज़ें चलने वाली है, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी देते हुए नज़र आ रहे हैं। और देख लेते हैं डिवाइन, और बताइए इनका थॉट प्रोसेस क्या है, इनके लिए क्या सोच विचार इनके बारे में वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन ना दिस इज़ वेरी कंफ्यूज, बहुत कंफ्यूज है ये इंसान, जो भी लड़का लड़की है। पहली बात तो ये टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप जब भी देखोगे आपको गाइडेंस मिलेंगी, ठीक है। लड़का लड़की के लिए, लड़की लड़के के लिए देख सकती है, इवन सेम जेंडर के लिए भी आप इस रीडिंग को दे सकते हैं। जो भी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट पर्सन है या स्पेशल पर्सन है, ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। पीछे हो सकता है कि आपकी कुछ दैट फिजिकल इंटीमेसी वगैरह रही हो और एक तरह का बॉन्ड आपने शेयर किया हो, बट कहीं ना कहीं इनको डर भी लग रहा है कि रिलेशनशिप में उतरेंगे, कोई चीज़ बाहर निकल के आ गई, समथिंग लाइक दैट, स्पेशली फॉर द पर्सन्स हु आर हैविंग द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली चीज़ों में की, या फिर हो सकता है पीछे भी कुछ गड़बड़ हुई हो, तो वो नहीं चाहते कि चीज़ें दोबारा से आए, या फिर एक दूसरे के अगर नज़दीकियाँ वो बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली समथिंग इज़ गोइंग टू बी हैपन, और वो ये नहीं चाहते हैं कि आपको भी किसी तरह से प्रॉब्लम पहुँचे उनकी लाइफ में भी। तो यहाँ पे नेगेटिविटी और थोड़ा सा ब्लैक मैजिक का इंडिकेशन मुझे दिख रहा है। फॉर दैट मैटर यू कैन ऑल्सो ऑर्डर दैट सम ब्लैक मैजिक रिमूवल जो होते हैं ना क्रिस्टल्स, वो आप ले सकते हो अगर इस तरह का कुछ रिलेशनशिप में है, या फिर कोई थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आ गई जिसमें कि आपका पार्टनर वहाँ ज़्यादा उसका इन्वॉल्वमेंट हो गया, ये भी होने के चांसेस मुझे ऐसा लग रहा है। और थर्ड पार्टी इनको पूरी तरह से फंसाती चली जा रही है, आपको भी पता है, आपके पार्टनर को भी पता है, बट कहीं ना कहीं होता है ना एक डर होता है, एक सोशल कहीं इंसल्ट ना हो जाए, या चीज़ें कहीं बाहर मार्केट में ना आ जाए, या लोगों के सामने ना आ जाए, इस वजह से डर के उसी रिलेशनशिप में रह रहे हैं। तो उस चीज़ को हटाने के लिए या थर्ड पार्टी को थोड़ा सा रिमूव करने के लिए यू कैन ऑल्सो वेयर योर पार्टनर ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर के पास ना 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो किसी और से ये पीछे पास्ट में इन्होंने डीलिंग करी है, या इनकी खुद की वाइफ भी हो सकती है, अगर ये मैरिड है, वाइफ या हस्बैंड जो भी है, ठीक है ना। इनको ऐसा लग रहा है कि क्या करना चाहिए। देखो ये इंसान परेशान बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि किसी तरह की कोई स्टेबिलिटी नहीं मिल रही। इनका मन करता है कभी एकदम से आपके पास आ जाए, चीज़ों में आपके साथ पार्टनरशिप बढ़ाए, चीज़ों को आगे बढ़ाए, ठीक है ना, और चीज़ें मतलब बेहतर करने की कोशिश करें, और अपनी तरफ से एक्शन लेना चाहता है। ये चाहता तो है मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें कर रहा, बट वही है कि एक
या तो इन्हें सही समय नहीं मिल रहा, जब इनका थॉट प्रोसेस ठीक होता है सर्कमस्टांसेस नेगेटिव हो जाते हैं, जब सर्कमस्टांसेस पॉजिटिव होते हैं तो इनका थॉट प्रोसेस नेगेटिव हो जाता है। तो वो बैलेंस इनका बनता हुआ कहीं ना कहीं मुझे नहीं दिख रहा, बस चीज़ें चल रही है, गाड़ी चल रही है, वो वाला हिसाब किताब मुझे लग रहा है, ठीक है ना। और इनको ऐसा भी लगता है कि यार बजाय मैं इन सब चीज़ों के लिए अगर मैं अपने पैसों पे ध्यान दूँ तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक अप्रोच मैंने कहा ना वो तो है ही इस इंसान के दिल दिमाग में। इनको ऐसा लगता है कि मुझे जैसे थाली का बैगन हो गया, कभी इधर कभी उधर। कभी कभी ऐसा भी लग रहा है मुझे कि अगर ये थर्ड पार्टी के साथ भी है तो ही इज़ नॉट हैप्पी देयर, ही और शी जो भी है ये हैप्पी नहीं है वहाँ पे भी, ठीक है। उन्हें लगता है कि मेरा ट्रीटमेंट सही होता नहीं है, तो ये बंदे के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन मुझे लग रहा है। और इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत बढ़िया था, बट ऑल ऑफ अ सडन जो चीज़ें हैपन हुई है, चाहे घर वालों की वजह से या कोई एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, सो इनको ऐसा लग रहा है कि ना सब चीज़ें जैसे ख़त्म ही हो गई, इनकी लाइफ में प्यार है ही नहीं। एंड मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ना पॉजिटिव साइड नहीं देख पा रहे अपनी रिलेशनशिप की, ठीक है। मिस तो आपको कर रहे हैं बट पॉजिटिव साइड नहीं देख पा रहे, तो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन या डिप्रेस ये इंसान मुझे दिखता हुआ नज़र आ रहा है। और ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं चाह रहा है कि इनकी लाइफ में चेंज हो, और अभी एकदम से जो ना चाहते हुए जो एक दौर आप दोनों की लाइफ में आया है या चीज़ें जो घटी हैं उस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है, ये अपने दिल का हाल किसी को नहीं बता पा रहे हैं। साथ में मैं ये देख पा रही हूँ कि इस इंसान को ना ये पता नहीं चल पा रहा कि फ्यूचर में इसको क्या करना है। तो मैं यहाँ कहूँगी डिसीजन मेकिंग पावर इसकी बहुत ज़्यादा लेस होती हुई नज़र आ रही है, और इनका जो इमोशनल लेवल है बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन है, मतलब इसको स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही। एक पल में ये नेगेटिव सोचते हैं, एक पल में पॉजिटिव सोचते हैं, फिर एक पल में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, इस तरह से। एंड जैसे जैसे अमावस्या के दिन करीब आते जाते हैं तो हो सकता है आपके थॉट प्रोसेस भी कुछ नेगेटिव या एंजाइटी आपको भी ज़्यादा होने लग जाती हो, बट अब वैसे ये आपको याद कर रहे हैं, आप उनको याद कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप दोनों की जो भावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं टकरा तो रही है, यूनिवर्स में जा तो रही है, तो इस वजह से नेगेटिविटी आपको ज़्यादा फील होती होगी उस टाइम पे, अमावस्या के टाइम पे, ठीक है ना। साथ में इनका हार्ट चक्रा और इनका थॉट चक्रा भी ब्लॉक चल रहा है, क्योंकि ये देख नहीं पा रहे हैं आगे क्या होना है, ये देख समझ नहीं पा रहे कि इनको कैसा किस तरह के स्टेप्स लेने हैं। साथ में इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनको किस इंसान की तरफ बढ़ना है, हु इज़ इम्पॉर्टेंट इन लाइफ और नॉट, ठीक है ना। सो मतलब जो करंट सिचुएशन चलती है उसी में बहते चले जाते हैं, ठीक है ना। देन अगेन इनको याद आता है ओहो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मुझे उसके लिए भी एक्शन लेना चाहिए, तो वो वाली चीज़ मुझे दिखती भी नज़र आ रही है। हालांकि ये बंदा आपके लिए इमोशनल फील करता है बट अपने इमोशंस को थोड़ा सा छुपाता हुआ नज़र आ रहा है। एंड देखो अगर आपने कोई सोशल मीडिया में इस तरह की फ़ोटोग्राफ डाली है जिसमें कि आपके साथ कोई बंदा या बंदी है, कुछ इस तरह की चीज़ें, तो उसको देख के बहुत ज़्यादा मतलब वो हो रहे हैं, लाइक गुस्से में आ रहे हैं, या किसी के पार्टनर ने उनसे कांटेक्ट करने की या किसी तरह की कोशिश भी की है बट सामने वाले बंदे ने उसको रिजेक्ट कर दिया या उसको उस तरह से मतलब जवाब नहीं दिया, तो उस चीज़ में भी आपका जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हुए नज़र आ रहे हैं। या फिर उनको ऐसी सोच है कि अगर वो आपको अप्रोच करते हैं और आपकी तरफ से कोई अच्छा एक्शन नहीं मिला तो उस चीज़ में उनको और ज़्यादा गुस्सा आ सकता है, ठीक है ना। हो सकता है उनका और ज़्यादा दिल टूट जाए, और ये बंदा नहीं चाहता, ये उसका ये है कि भैया मैं अब इससे ज़्यादा दिल टूटना अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है ना। लोगों से मिलते जुलते कम है, सोशल इवेंट्स में इन्होंने जाना थोड़ा सा कम कर दिया, अपने दिल की बात बतानी थोड़ी सी कम कर दी, एंड इज़ फीलिंग सो नेगेटिव। इनको ऐसा लग रहा है कि जो इनकी लाइफ में ये सब कुछ चीज़ घटी है, देयर इज़ समथिंग, मतलब जो कि बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। अब देखो ये जो लड़ाई झगड़ा या मिसकम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में या तू मैं में या कुछ भी हुआ है, सो चाहे वो उनकी गलती है चाहे वो आपकी गलती है, बट वो सर्कमस्टांसेस इस तरह से घूम गए हैं कि ही इज़ फीलिंग वेरी बैड फॉर द सेम। हो सकता है इनको अपने चीज़ें जो हैं वो उससे शर्मिंदा भी हो, कहीं ना कहीं इनके दिल दिमाग में ये भी है कि अगर वो वापस अगर आते हैं आपकी तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाते हैं और आपने मना कर दिया तो, ठीक है ना, तो उनकी इंसल्ट हो जाएगी, ठीक है। आप इस रिलेशनशिप में अगर किसी और के साथ आगे बढ़ गए तो, ठीक है ना, वो फिर भी अकेले रह जाएंगे। तो उस तरह से उनको ऐसा लग रहा है कि उनका अपना ना इमोशंस में उस टाइम पे काबू नहीं हो पाएगा, शायद उनका जो और भी एक हार्श बिहेवियर है वो भी निकल जाए, और जो वो आप चाहते हैं वो आपसे चाहते हैं कि यारी दोस्ती और एक प्यार मोहब्बत वाला एक आप दोनों के बीच में एक वो लेवल बना रहा है, कहीं वो भी डिस्टर्ब ना हो जाए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप और उनके बीच में शायद बहुत लंबे समय तक कुछ चले ना चले या कुछ आगे चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़े ना बढ़े, बट कहीं ना कहीं आपका जो कनेक्शन है पुराने जन्म का है ही है, और वो चाह रहे हैं कि भाई इस तरह से होना चाहिए। मतलब ही इज़ वेरी एग्रेसिव, लाइक कि आप उसकी लाइफ में आने चाहिए, एंड यू आर समथिंग लाइक यू आर वेरी ट्रांसपेरेंट। आपने अपनी हमेशा भावनाएं बहुत खुल के रखी है। दिस पर्सन नेवर वैल्यूड, हम ये कह सकते हैं, इन्होंने कभी वैल्यू नहीं किया है, अपने इमोशंस खुल के रखे नहीं है, ये आपको उस तरह का इन्होंने कभी भी ना मतलब एक थम्स अप और एक क्लियर कम्युनिकेशन जो है ना वो नहीं मिला आपको, ठीक है ना। हम देख लेते हैं इनकी तरफ से क्या एक्शन होने वाला है। डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड्स प्लीज़ हम बताइए क्या कोई एक्शन निकल के आने वाला है।
देखो जैसे मैंने बताया कि अभी कम से कम जनवरी 15 तक तो मुझे नहीं दिख रहा। उसके बाद अगर हम कहें कि एक्शन निकल के आने वाला है तो डेफिनेटली इनकी तरफ से कोई एक्शन आपको प्राप्त हो सकता है। किसी पार्टी वार्टी में अगर आपको जाना है फैमिली फ्रेंड्स वगैरह के साथ तो वहाँ पे मिलने के काफ़ी हाई चांसेस है। अगर आप एक साथ पढ़ रहे थे तो हो सकता है कि कोई कन्वोकेशन पार्टी हो, रियूनियन चीज़ें हों, या फिर अगर आप एक सेम कॉलेज या सेम जगह पे काम करते थे वो भी होने के चांसेस हैं। इस पर्सन की थिंकिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट है। ये चाहते हैं कि वो आपके साथ कहीं घूमने जाएं, फैमिली प्लान करें और नेगेटिव सारी चीज़ों से ना अपने गार्ड सब कर लें, मतलब किसी से बातचीत नहीं करनी है। कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशंस भी इनके पास हो सकती है। शायद जो चीज़ें आपको पसंद नहीं थी पास्ट में वो या तो उन्होंने छोड़ दी है, ख़त्म कर दी है, या जो आप कह रहे थे वो उन्होंने शुरू कर दी, ये भी होने के काफ़ी चांसेस है। तो वो चाहते हैं कि शायद आप उनको आप एक्सेप्ट करोगे या फिर उन चीज़ों पर भी फ़िलहाल अपने आप को काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब अपनी स्टेबिलिटी में काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी गलत हरकतों को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मतलब उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों से शायद आप खुश होंगे। ठीक है, अपने आप को बैलेंस करके इंसान आपके पास आएगा ताकि आप इसे एक्सेप्ट करो। देखो वो ये कोई भी वो वाले लूप होल्स नहीं छोड़ेंगे, वो एक अनटर्न स्टोन नहीं छोड़ेंगे कि अचानक से कुछ होगा और आप कुछ बोल दोगे और उनको लगेगा अरे यार इसका तो मेरे पास जवाब ही नहीं है। ये जब भी आएगा बंदा पूरी तैयारी के साथ आएगा, पूरी जोश गर्मी के साथ आएगा और एकदम मतलब डंके की चोट पर आएगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। इसके अंदर एनर्जी पूरी होगी, इसके अंदर खुशी पूरी होगी, इसके अंदर उत्साहस होगा, ठीक है ना। हर चीज़ बोलने का, अपनी बात एकदम रख पाएंगे चीज़ों में और आपको दिखेगा इनकी आंखों में, इनके बिहेवियर में कि ये बंदा सीरियसली मतलब चाहता है कि रिलेशनशिप को ठीक करे या आगे इसमें मतलब एक्शन ले, मतलब बेटरमेंट के लिए ये एक्शन लेना चाहता है और आपसे भी उसी तरह की ये कोशिश करता हुआ नज़र आ रहा है। ये चाहता है कि इस रिलेशनशिप को आप दोनों अच्छी तरह से जीतें और चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएं। सो ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस। आई बिलीव आपका पार्टनर जल्द से जल्द आपकी लाइफ में आए और कुछ नहीं तो सही कम से कम दिवाली के मौके पे आपको थोड़ा बहुत विश कर दे एटलीस्ट, कम से कम, ठीक है ना। वहाँ से आपकी शुरुआत होनी शुरू हो जाए, बिकॉज आई कैन सी दैट कि कुछ लोगों के लिए 2 घंटे में, 2 दिन में या 2 वीक के अंदर भी चीज़ें थोड़ी सी ठीक होने के चांसेस हैं। हालांकि हमारे पास दिवाली के लिए तो 2 वीक नहीं बचे, बट स्टिल आई कैन फील कि कुछ ना कुछ चीज़ें होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फटाफट से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए आप जहाँ पे भी देख रहे हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे तो इतनी जल्दी आपका पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।